तो आइए आज यहाँ छोटे छोटे बच्चों के द्वारा आपके सामने प्रस्तुत किया जा रहा है बहुत बेजोड़ नाटक, मात्र आधे घंटे का। इस नाटक का नाम है देश, कानून और किशोरी बाबू। इसे तैयार करा है सोनू राज, जो जयंतीपुर के रहने वाले हैं, बहुत अच्छे कलाकार हैं और छोटे छोटे बच्चों के माध्यम से आपके सामने जो समाज में भ्रष्टाचार व्याप्त है उसको दिखाने का प्रयास किया गया है। नाटक के माध्यम से लोगों के दिलो दिमाग में बहुत जल्दी से प्रवेश करता है और लोग देखते हैं कि आखिर समाज में क्या चल रहा है, हमारे देश में कानून क्या चल रहा है। तो आप थोड़ी देर बाद देखेंगे देश, कानून और किशोरी बाबू नाटक शुरू जाएगा। तो कर रहे हैं सूरज सर। ब्लॉक में गए हुए हैं। सभी लोगों को हमारा हार्दिक नमन। और ये नुक्कड़ नाटक आज की सबसे बड़ी सामाजिक बुराई जिससे हम सभी मुखातिब होते हैं, सभी लोगों को झेलना पड़ता है कि सरकारी काम करवाने जाइए, छोटा बड़ा कोई काम हो, यहाँ तक कि सरकार जो आपके लिए सहूलियत के लिए काम दिया है कि आपके लिए होना चाहिए, उसे करवाने में भी नाको चने करवाने पड़ते हैं, दान दक्षिणा देना पड़ता है, आदमी हाल बेहाल हो जाता है। इसी सब को नजर रख करके ये नाटक बच्चों के द्वारा तैयार कराया गया है, देश, कानून और किशोरी बाबू। आगे आप नाटक में देखकर खुद महसूस करेंगे। ये नाटक देखने के बाद कहीं न कहीं अगर आपको सरकारी दफ्तर का चक्कर काटना पड़ा है तो आपको अपना दर्द महसूस होगा। आगे आप नाटक में देखेंगे। परमेंद्र सर आइए और दिखाइए बच्चों को। यदि आपने सुना सूरज सर के नाटक का कराने का उद्देश्य क्या है? उद्देश्य वही जो आपके सामने है, जो समाज में चल रहा है। कहीं भी आप जाते हैं काम करवाने के लिए तो कितनी परेशानियां होती है आप खुद समझते हैं। तो नाटक के माध्यम से दिखाने का प्रयास किया जा रहा है। आप सोचेंगे कि सही में ये हकीकत है कि नहीं है, आज ऐसी घटना घट रही है कि नहीं घट रही है समाज में, या कहीं भी जाते हैं दफ्तर में तो क्या ऐसा होता है कि नहीं होता है। यही नाटक दिखाने का प्रयास किया जा रहा है। लेकिन उस नाटक जो तैयार करवा है जी तोड़ मेहनत के साथ, वे हमारे ही अपने जयंतीपुर के रहने वाले हैं सोनू राज। वे छोटे छोटे बच्चों के द्वारा नाटक करवाए हैं। आप लोग देखेंगे तो दंग रह जाएंगे, लगेगा कि कम हकीकत में ये लोग अपना रोल कर रहे हैं। तो उस नाटक दिखाने के पहले हम चाहेंगे कि जो डायरेक्टर हैं, जो निर्देशक है सोनू राज, इतना मेहनत की है, उन्हें एक मोमेंटो देकर वर्षा कंप्यूटर के जो संस्थापक हैं गुड्डू जी और उनको आमंत्रित कर रहे हैं। लेकिन अगर यहाँ पे नहीं है, वो संस्थापक है लेकिन उनको चलाने वाले यहाँ पे उपस्थित है प्रभात जी। तो हम चाहेंगे कि उन्हीं के कार्यक्रम द्वारा सोनू राज को मोमेंटो देकर पहले प्रोत्साहित करेंगे। जोरदार ताली से स्वागत करें। अभी फोन करी सोनू राज जयंतीपुर नहीं करना नाटक देखेंगे तो लगेगा ये सचमुच नाटक है। बस थोड़ी देर में होगा। अब आमंत्रित कर रहे हैं, यहाँ पे उपस्थित हैं उसान बोर्डिंग स्कूल के संस्थापक सूरज सर। इन्हीं के ग्राउंड में तैयारी किया गया है, इन्हीं के बच्चे हैं जो ये सब बजा रहे हैं और जो गीत गाएंगे देखेंगे। बहुत बढ़िया ढंग से उन्होंने अपने बच्चों को सजाया है, संवारा है, दिन रात मेहनत करते हैं अपने स्कूल में। ये सूरज सर, जोरदार ताली से स्वागत करें। अब देर न करते हुए हमारे बीच एक और उपस्थित है, बहुत जिंदा दिल आदमी, जिनके बातों में कुछ दम होता है, जो हमेशा गरीबों के उत्थान के लिए काम करते हैं। और आज इस समाज में बहुत दूर से आकर यहाँ रहकर हम लोगों के अपने बाल बच्चों को सही तालीम दे रहे हैं। यहाँ उपस्थित हैं हमारे बीच मौलाना सर। तो हम चाहेंगे कि दो शब्द अब अपने मुख से लोगों को प्रोत्साहित करें। मंच पर उपस्थित सभी सज्जन भाई को मैं मोहम्मद भरी सलाम अर्ज करता हूँ। और ये नौनिहाल बच्चों को जो तैयार कराए हमारे सोनू जी और हमारे सूरज सर, उनको मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा कर रहा हूँ कि जब इनका तबला मिलके जान है और
तबला को देखकर हमें पता चलता है कि नाटक में भी जान है। और इसीलिए हमारे मन में एक शायर मचल रहा था कि जिंदगी जीना आसान नहीं होता, जिंदगी जीना आसान नहीं होता, बिना संघर्ष के कोई महान नहीं होता। जिंदगी जीना आसान नहीं होता, बिना संघर्ष के कोई महान नहीं होता। और जब तक ना पड़े पत्थर पे चोट हथौड़े का तो मूर्ति भी भगवान नहीं होता। जब तक ना पड़े पत्थर पे चोट हथौड़े का तो मूर्ति भी भगवान नहीं होता। ये बहुत नौनिहाल बच्चे हैं जिनको अपने तामीर में और अपने कस्बे में रखकर सूरज सर ने जिस तरह से ढाला है और बनाया है, उसके लिए मैं एक शायर बोल देना चाहता हूँ कि हवा में शीशे का महल नहीं बनता। ये नौनिहाल बच्चे हमारे देश के भविष्य होंगे। आज इनको यहाँ देखा जा रहा है। मैं इन कलाकारों से दुआ करूंगा अपने रब से कि इनको दिल्ली की संसद में देखा जाए, हिंदुस्तान के कोने कोने में देखा जाए। तो मैं एक शायर बोलकर अपनी बातों को खत्म करता हूँ कि हवा में शीशे का महल नहीं बनता, रोने से बिगड़ा मुकद्दर नहीं बनता। हवा में शीशे का महल नहीं बनता, रोने से बिगड़ा मुकद्दर नहीं बनता। दुनिया वाले जीतने के हौसले रखते हो तुम, एक जीत हार से जिंदगी नहीं बदलता। दुनिया वाले जीतने के हौसले रखते हो तुम, एक जीत हार से जिंदगी नहीं बनता। और मेरा हमेशा सिद्धांत रहता है कि हम वो चिराग हैं। इंसान जब कुछ भी अगर अपने आप को ठान ले तो बड़े से बड़े पर्वत जैसा काम को भी आसान कर सकता है। तो मैं कह रहा हूँ कि मैं वो चिराग हूँ जो हवा में जला लेता हूँ, मैं वो चिराग हूँ जो हवा में जला लेता हूँ। अरे शीशे तो नाजुक होते हैं, पत्थर को आईना बना लेता हूँ। शीशे तो नाजुक होते हैं, पत्थर को आईना बना लेता हूँ। सर मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। आप बहुत धन्यवाद सर। एक बाइक यहाँ पे लगी हुई है, डिस्टर्ब कर रहा है। थोड़ा सा बाइक जिनका है थोड़ा सा साइड कर लेते तो बहुत अच्छा होता। थोड़ा सा बाइक साइड कर ले अगर किन्हीं का है तो बहुत अच्छा रहेगा। आज का इस कार्यक्रम हमारे बीच पत्रकार महोदय उपस्थित हैं और हमारे बीच जनता राजद के नवतपुर प्रखंड के युवा अध्यक्ष राजा रजक जी उपस्थित है। स्वागत है आपके इस आज के इस नाटक कार्यक्रम में। तो चलिए अब देखते हैं आज का यह नाटक देश कानून और किशोरी बाबू। पहले एक जोगीरा जो सुनते हैं नाटक का शुरुआत का जोगीरा। अलग से
जोरदार ताली एक बार इस बच्चों के लिए। अभी आप देख रहे थे क्या क्या गरीबों की परेशानी होती है, और आज का जो नाटक है देश, कानून और किशोरी बाबू, यही दिखाया गया है कि गरीब कितने परेशान होते हैं और गरीब को सुनने वाला कोई नहीं होता। यहाँ जो देश में भी कानून है वो दो रंग का कानून है, एक अमीर के लिए अलग है, एक गरीब के लिए अलग होता है। तो गरीब अमीर की जो खाई है ये यहाँ बताने का प्रयास करते हैं। कहीं भी चल जाइए दफ्तर में कितना आपको परेशानी होती है वो देखेंगे इस नाटक में। तो उस नाटक शुरुआत करने के पहले हमारे बीच उपस्थित हो चुके हैं गवसपुर के हमारे मित्र रिंकू जी और हमारे मित्र कौशल सर भी, उनका स्वागत है इस नाटक में। और हम लोग यहाँ उपस्थित हैं, सब लोग कलाकार में उपस्थित हैं, और सबसे ज्यादा आप जो यहाँ देख रहे हैं वो हमारे अपने हैं। अगर आप नहीं होते तो नाटक का मजा नहीं होता, इसलिए आप पर ही नाटक डिपेंड करता है। तो आइए इस छोटे छोटे बच्चों के मुख से एक और सुनते हैं जोगीरा, बहुत बढ़िया, और इसके बाद नाटक की शुरुआत। तो आइए सुनते हैं जोगीरा। गंगा जी के घाट पर मिला एक इंसान,
गंगा जी के घाट पर मिला एक इंसान। मैंने पूछा नाम तो बोला मैं हूँ हिंदुस्तान। कहीं का ठिका कहीं का भाई भाई कहीं पे ठिका कहीं पे कहीं से इसका कहीं रह सका है खींचा तानी करते हैं सारे मनमानी की है खींचा तानी करते हैं सारे मनमानी नजरपुरी है मुंह है काला पड़ा हुआ है अकल पिताला नजरपुरी है मुंह है काला पड़ा हुआ है अकल पिताला
तो आइए अब देखते हैं आज का नाटक देश, कानून और किशोरी बाबू। एकदम शांति से देखिएगा क्योंकि यहाँ छोटे छोटे बच्चे हैं, आवाज आपके कानों तक नहीं जाएगी। एकदम शांत रहिएगा, एक एक शब्द आपको सुनाई देगा। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद जो गाड़ी वाले यहाँ पे आ चुके हैं, थोड़ा सा गाड़ी आप साइड कर ले। तो आइए देखते हैं आज का ये नाटक देश, कानून और किशोरी बाबू। कमर 7,000 लंबा करके मारना। लिया बैरन पिया को लिए जाए रे लिया बैरन। भाई साहब, आगे जाके ले लिया। ओ भाई साहब, मेरा मतलब है कि तुम्हारे मतलब की ऐसी की तैसी आप यही काम करते हैं क्या? ना ना भाई साहब, वो कहा है कि घर हमारे औरत का चेहरा देख देख के दिमाग खराब हो गया था, इसीलिए टेस्ट बदलने आ गया हूँ। आप तो नाराज हो गया। आई एम सॉरी। हाँ ठीक है, पूछिए क्या पूछ रहे थे? बात यह है कि मैं भारतीय नागरिक हूँ। अच्छा, और मैं यहाँ नागरिकता का प्रमाण पत्र बनवाने आया तो हूँ। आपकी अपनी नागरिकता पर कोई शौक है? शायद सरकार को है। अच्छा। हाँ, मेरा मतलब है कि मेरी फौज में नौकरी लगी हाँ, है। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। कहाँ नौकरी गए के शर्त के मुताबिक मुझे प्रमाण पत्र की आवश्यकता अरे है। सर। तो चलिए इसी बात पर पाल होटल। पाल होटल? अरे नाश्ता करा भी है? हम क्यों कराए नाश्ता? देख लो भाई साहब के इतनी बेरोजगारी के बावजूद नौकरी लगी है, अब कही दतन की काहेला। अरे सोच क्या रहे जी, हमरा से इतना जानकारी ले तो काय कर फीस न लगता हो, फीस फ्री में हो जाता वाह। अरे सोचा मत, लगी थे कि भाई साहब कलेक्ट्रेट में पहला बार इन्होंने काम करा हुआ। हटा दिमाग खराब कर लिया। चलो अब खुद ही ढूंढता हूँ। तो जाए कहाँ? जिगर से पिया, जिगर माँ बड़ी आग है। अरे पीरी चलैले, जिगर से पिया, जिगर माँ बड़ी आग है। वो टूल पर बैठा हुआ, टोपी लगाए, बीड़ी पीता हुआ आदमी जरूर चपरासी होगा। इसे जरूर मालूम होगा। भैया, ओ भैया, क्या है? जरा प्यार से बोलो यार। अब तुम हमको बताओगे कि हमको कैसे बोलना है? हमारी साली हो, हमारी वाली हो, कि मासूका हो जो हम तुमसे प्यार से बात करें? ओह, गलती हो गई। सॉरी बोलो। क्या? मत बोलो, मर्जी तुम्हारी। सामने से हटो, हमारे लोग बड़े साहब आने वाले हैं। बड़े साहब अभी तक नहीं है। 11 बज गए हैं भैया। तुम बड़े साहब के बड़े साहब हो, कलेक्टर हो, कि मुख्यमंत्री हो? तुम हो कौन हमसे इतना पूछने वाले? ओह, गलती हो गई। माफ कीजिए। हाँ अब ठीक है, बोलो क्या पूछना है? बात यह है कि मैं भारतीय नागरिक हूँ अच्छा, और मैं यहाँ नागरिकता का प्रमाण पत्र बनवाने आया हूँ। निकालो 10 रुपया। 10 रुपया? क्यों? क्यों? हमसे इतना पूछ रहे हो, फीस लगेगी कि नहीं? का भाई लाओ 10 रुपया। ये लीजिए। अब ठीक है। देखो, हाँ, यहाँ से दाएं निकलो, दाएं, वहाँ से बाएं, फिर सीधा जाना। सीधा? हाँ, और वहाँ पे 5 की पिक मिलेगी, लिखा होगा यहाँ थूकना मना है। उससे 3 कमरे आगे सीढ़ी मिलेगी, लपक लेना, वही मिलेंगे किशोरी बाबू, वही बनेगा तुम्हारा प्रमाण पत्र। वही बनाएंगे? हाँ वही बनाएंगे। ठीक है, धन्यवाद। नमस्कार सर। नमस्कार। आप ही है किशोरी बाबू? हाँ बिल्कुल है, चौकी जी है। कोई क्या था काजी? नहीं, कोई शक नहीं। हाँ बोलिए, क्या काम है? बात यह है कि मैं भारतीय नागरिक हूँ बहुत बढ़िया। और मैं यहाँ नागरिकता का प्रमाण पत्र बनवाने आया हूँ। अच्छा, हाँ
अच्छा कानून खाता है का? नहीं खाते हैं। अब नहीं खाते उठे होंगे तो देखिए ना पिया में। नहीं खाते हैं तो अच्छा कोई बात नहीं। हाँ मेरे लिए नीचे से जरा पान लेकर के आइए ना, जाइए। हाँ? हम लाने जाए पान? हम तुम्हारा काम कर रहे हैं ना जी। हाँ? और जब हम तुम्हारा काम कर सकते हैं तो तुम हमारा काम काहे नहीं कर सकता है कि नहीं? अब क्या बताएं, वो जो तो रामलाल चंद्रा को भेज ही देते थे, लेकिन वो ससुरा आज आया ही नहीं है। राम राम मेरे बाबू। राम 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 जो आ गया, शैतान के नाम लो और शैतान हाजिर हो गया। गाँव रामलाल काम क्या कहते भाई? होगा जी, गजब को बात नहीं हो यार। चल चल चल। ओ भाई साहब निकालिए 50 रुपये फटाफट। 50 रुपये और इतना सोच कर रहे हैं जी। ठीक है हाँ रामलाल ले लो। अमर बाबू हाँ अच्छा जल्दी लेके आना भाई, पान खत्म हो गया यार। आ रहे हैं। हाँ भाई साहब बोलिए क्या बोल रहे थे जी, काम बताइए। क्या है कि मेरी फौज में नौकरी लगी है बहुत बढ़िया। और मैं यहाँ नागरिकता का प्रमाण पत्र बनवाने आया हूँ। और इस बार जितना जरा सा काम है जी, हैं? ये तो बहुत सिंपल है जी, हो जाएगा काम, हो जाएगा। हो जाएगा? हाँ हो जाएगा। अच्छा फिर जल्दी से बना दीजिए। हाँ देखो देखो ऐसा कीजिए आप ना कि आप ना एक तो अपना एफिडेविट बनवा लीजिए। हाँ इस ब्लॉक का जो है ना जी कर्मचारी, हाँ तो अपना कर्मचारी से खेत का रसीद कटवा लीजिएगा, समझा? जमीन में है ना? जमीन तो है ही है, लेकिन नौकरिया के चक्कर में। अच्छा कोई बात नहीं। जितना बचल है जमीन उसमें से रसीद कटवा करके ले आइएगा, ठीक है? और देखना बुआ ध्यान से अपना सर्टिफिकेटो लेकर के आइएगा और एक और का एप्लीकेशन होगा लेकर, समझ रहे हो ना? लिंक करके लेकर के आइएगा, ठीक है? जाइए। बाप रे, एक सर्टिफिकेट के लिए इतनी झंझट। मगर बाबू जी इस सर्टिफिकेट के लेने में तो मेरी नौकरी ही रह जाएगी। अरे यार तो हमसे पूछ के कैसे दे नौकरी लेने? अरे यार कहाँ से आ जाता है यार? चलो अपना काम करो। पता नहीं कहाँ से मुँह उठा के आ जाता है। कमाल का है यहाँ का सिस्टम। किशोरी बाबू जिस कानून की बात कर रहे हैं ना, अरे उसमें लात डालो तो लात फंस जाए, गर्दन डालो तो गर्दन। अरे आम नागरिक पर तो ये कानून चुहता नहीं सकता ना है भैया। अरे ज्ञान बेटा तुम्हें हाँ पेट में क्या बात है? राम राम काका और राम राम। मेरी फौज में नौकरी लगी है और फौज में और बधाई हो बबुआ। इसलिए मैं यहाँ नागरिकता का प्रमाण पत्र बनवाने आया हूँ। अरे बबुआ तो 200-400 रुपया निकालो, खर्च करो और बनवा लो पर कानून तो। अरे बबुआ हमें देख रहा हो ना, वर्षों से जमीन का मुकदमा लड़ रहे हैं पर क्या सोचे थे कि आसानी से मुकदमा लड़ लेंगे, पर चक्कर लगा कर थक गए और न्याय न मिला है। अरे बबुआ हमें देख रहा हो ना, केसिया को देख रहा हो ना कि काली से सफेद हो गई है और न्याय न मिला है। ये बबुआ और क्या है, आज भी ससुरी तारीख लगी है। देखो वो चलते हैं देखते हैं क्या होता है। काका लो, काका भी नसीहत देकर चलेगा। अब क्या करूं? भाई साहब ओ भाई साहब, अरे आपको किशोरी बाबू बुला रहे हैं, आपकी चाय ठंडी हो रही है। चलो यार आइए कहाँ चला गए थे आप? बैडमिंटन कर रहे थे ना? लीजिए गर्मा गर्म चाय पीजिए तो अपनी काम करने लगेंगे। तो बाबू की क्या सोचा आपने? 1000 तो बहुत होता है। अच्छा 1000 रुपया बहुत होता जी। हाँ? अरे देश में रहने का सर्टिफिकेट चाहिए ना? हाँ चाहिए। हाँ ऐसे एक बात बताइए, मकान का किराया कितना देते हैं जी आप? 2000 रुपये देते हैं। वाह 2000 रुपया देते हैं। हाँ? और देश में रहने का सर्टिफिकेट लेने के लिए आप 1000 रुपया देने के लिए तैयार नहीं है? अच्छा गुंडा गर्दी मचा रखा है तुमने यार। अरे तब घूर के क्या देख रहे हो भाई? हमको गलत बोल रहे हैं आज? अजीब है भाई। सही कह रहे हैं किशोरी बाबू, यहाँ कानून की बात करना तो गुंडागर्दी करना है। और देश के अलिखित कानून ने यह तय किया है कि यह देश
किशोरी बाबू जैसे भ्रष्ट लोगों का है और हम जैसे ईमानदार लोग तो किराएदार जैसे बन के रह गए हैं। हेलो भाई साहब क्या रामलाल थोड़ा देखो यार उसको चलो भाई साहब क्या भाई साहब कहाँ चल रहे हैं? आइए यहाँ बनवा लीजिए पैसा ज्यादा ना। अरे पैसा के फेर में क्या है 2000 के फेर में यहाँ आते हैं बोलका दम कर दिया। देखिए आपसे तो 1000 रुपये मांग रहे हैं, सब आता है तो 20-20 10-10 हज़ार तक जाता है। अरे चलिए तभी करवा लीजिए न तो फिर नौकरी ले लेना जी। हाँ लेना तो चलो यार। देखो बउआ ज्यादा चिंता नहीं कीजिए हैं? अगर ज्यादा चिंता कीजिएगा ना तब तो सही रह जाइएगा और इधर कामों नहीं होगा फिर सोच लीजिए समझ लीजिए। देखिए 1000 तो नहीं दे पाएगा, सुन की बात है, अगर ऐसे ही बना दे तो मेहरबानी होगी। अरे तो पागल है जगड़ा किसी को पैसा कार कुछ नहीं लेना है। कैसी बात कर रहे हैं आप? कैसी बात कर रहे हैं? ये आवाज में नहीं हाँ और जैसे हमने बताया ना वैसे वैसे जा करके लिखवा करके लेके आओ। बउआ मुखिया से साइन वगैरह सब करवा लेना और कहीं भी गलती होगा तो फिर मुझसे बनवो नहीं करेगा समझ लो ना सब मगर कब तक बनेगा? अब टका हम तो पुलिस छोड़ दीजिए ऐसा होगा तो महीना तक लग ही जाएगा बनने में। महीना भर? 10 मिनट तो बनेगा। महीना भर तो ज्यादा है। अरे बउआ टका 10 मिनट में बनेगा। गजब बात कर रहे हैं जी आप। ये है कानूनी काम है? कानून तो अपना समय तो लेता ही है। क्या फायदा है इससे कानून का? फायदा बोल रहा है और फायदा हमको है भाई। जैसे कानून से हमको फायदा है 1000 रुपये का फायदा। अब ऐसा घूर से कहा देख रहे हो? बनवाना है तो बनवाओ और जो रास्ता से आए हो वही रास्ता से चले जाओ। कहाँ आके फंस गए यार? यहाँ पैसा वहाँ पैसा, जगह जगह पैसा ही पैसा। नौकरी के चक्कर में खेत भी बेच दिए हैं, कुछ समझ नहीं आ रहा अब क्या करूँ। भाई साहब ओ भाई साहब क्या कर रहे हैं जी? अरे ये तो पैसा ज्यादा नहीं मांग रहा है। अरे नौकरी न कर रहे हैं आपको जी? करना तो है ही है। तो क्या 1000 देख रहा है? चलिए मैनेज हो जाएगा। चलिए ना हम मैनेज करवा देते हैं। चलिए ना चलो चलिए आइए। अरे बाबू आपको पता चला है लपट लीजिए। जब लड़का हो जाना देखो बउआ शरीफ आदमी लिखे हो पहली बार आए और इतना रेट आ रहे हो तो सोचो तुम्हारे लिए कुछ क्या करें। देखो बउआ तुम्हारे लिए एक दाम 700 रुपया का एक दाम होगा। अब उसका ना तो 1 रुपया कम होगा न 1 पैसा कम होगा। अब चाहो तो तुम जाओ देख लो। अरे 100 के तो नहीं देते हैं आपको तो फोन कर रहे हैं जी। अरे करवा लीजिए नौकरी करना है आपको जी। अरे पुलिस हो रहा है जी बॉर्डर पर न जाए करवा के यहाँ नौकरी बचाइए। नीचे से ऊपर देखिए पड़ा। अरे नीचे से ऊपर है। अरे आप नहीं समझिए। 4 अरे काय यार मार लिया। लीजिए 700 रुपया। अरे तो पागल होकर कहाँ से मतलब आपको तो नीचे भिजवाने का जा रहा है? अरे इधर आओ यार बोलिए। टेबल के नीचे चलो। अरे टेबल के नीचे चलो। अच्छा आगे से हटो आगे से। हाँ बाबूजी बन गया आपका सर्टिफिकेट और फिक्स हो गया नौकरी आपका। अरे वाह इतना जल्दी? अब क्या कीजिएगा बाबू साहब पैसा ससुरा है ही ऐसा चीज हाथ में आते ही गर्मी आने लगती है तो सब काम हो जाता है फटाफट। रामलाल अरे रामलाल कहाँ तुम रखा हो यार? देखो बाबूजी के सर्टिफिकेट बनने के खुशी में हमारा लड्डू टपान और 3 तो चाय लेकर जाओ जल्दी। भाई साहब ओ भाई साहब ओ भाई साहब। अरे छोड़ो यार। अरे बन गया तो
निकल रहे हैं तो निकलेंगे नहीं तो ऐसे रहेंगे। हम इतना मेहनत किए थे काहे ला निकालिए 50 रुपया खर्चा पड़ेगा निकालिए 50 हाँ? प्रताप पाली अभी आप देख रहे थे नाटक देश कानून और किशोरी बाबू। ये हकीकत है, ऐसे ही घटना सब जगह देखने को मिलेगी। दफ्तर में बिना पैसा का कहीं काम होने वाला नहीं है। आप दौड़ते रहिएगा तो काम होता है किसका? पहले ही बोल दिए कि हम मुंह देख लिए काम होता है। यदि आप धनी मानी आदमी हैं, आप दबंग हैं, जाइए जल्द काम हो जाएगा ब्लॉक में चाहे कहीं भी। यदि आप गरीब आदमी हैं, दबे कुचले हैं, तो जाते रहिए, जाते जाते आपका काम नहीं होगा जब तक कि आप पैसा नहीं देंगे। यही चल रहा है समाज में। और इससे अगर बढ़ना चाहते हैं तो शिक्षित बनना पड़ेगा, पढ़ाई करनी पड़ेगी, पढ़ लिख के आपको काबिल बनना पड़ेगा, आपको एक ऊंचे पद पर जाना पड़ेगा। जो पढ़ा लिखा आदमी होता है उससे सब लोग डरता है। अगर अनपढ़ रहेंगे तो आपसे कोई नहीं डरेगा। इसलिए अपने बाल बच्चों को आप खुद भी मेहनत करके पढ़ाइए। 2 रोटी कम खाएंगे लेकिन बच्चों को दूर स्कूल भेजेंगे। वही जब पढ़ेगा तो देश का कल्याण हो सकता है। अन्यथा हमेशा ऊपरी लोगों से आप कुचलते रहिएगा। हमारे बीच उपस्थित है यहाँ पे हमारे इस क्षेत्र के जाने माने नेता नागेंद्र कुशवाहा जी। हम चाहेंगे 2 मिनट इनसे रिएक्शन प्रतिक्रिया ले। यहाँ पर जोरदार ताली बजाइए एक बार नागेंद्र कुशवाहा जी। आज के कहानीकार भाई सोनू जी एवं मंच को संचालन करे हम लोग के बड़े भाई एवं इस समाज क्षेत्र के समाजसेवी शिक्षित प्रोफेसर प्रेमेंद्र दयाल जी, इस सभा में आए हुए विभिन्न विद्यालयों के डायरेक्टर एवं बच्चे तथा अभिभावक। निश्चित रूप से सोनू जी का यह प्रस्तुति जो आज हमारे देश में राज्य में जो सरकारी प्रक्रिया पर हो रही है, इसे दिखाना चाह रहे हैं कि क्या हो रहा है, कैसे जाति बन रहे, कैसे आवासीय बन रहे, कैसे नौकरी बन रहे। यानी कोई भी काम अगर सरकारी करना है तो क्या प्रक्रिया बन रहा है, आखिर इसके लिए दोषी कौन है, तंत्र कहाँ है, या सिस्टम में घून कैसे लगा है, इस पर भी हम लोग को समझने की जरूरत है कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। इसमें 2-3 तरह की बातें उभर करके आ रही है कि सिस्टम फेल किया तो सिस्टम फेल किया। इसमें हमारे बच्चे ही कल ऑफिसर बन रहे हैं, हमारे बच्चे ही कल आज आवासीय बनाने के लिए जा रहे हैं। कल्पना करने की जरूरत है। अगर इससे हमको संघर्ष करना लड़ना है, एक बड़े पैमाने पर अपने जो बच्चे पढ़ा रहे हैं, अपने जो पाल रहे हैं, उसको भी समझ देने की जरूरत है कि कल आप ऑफिसर बनिए तो इससे संघर्ष करिए, इससे दूर रहिए। क्योंकि आज का देखते हैं समाज में बहुत बड़ी प्रचलन चला है, बेटा नौकरी बहुत खुशी हुई उपस्थित हो गए हैं नाटक के टाइम पे। मेरा यही कहना है कि हम इन बच्चों के साथ नाटक का ये सिलसिला अभी शुरू किया है और ये सिलसिला आगे भी जारी रहेगा और इससे भी अच्छी प्रस्तुति आप लोगों को देखने को मिलेगी। यदि आप में से कोई भी हमारे साथ जुड़ना चाहता है, हमारे साथ मिलकर नाटक करना चाहता है तो बेझिझक वो हमसे मिल सकते हैं और ऐसी प्रस्तुति वो भी लोगों के समक्ष रख सकते हैं, कर सकते हैं और उनका भी प्रदर्शन, उनका भी कलाकारी सभी लोग देखेंगे और ताली बजाएंगे। आप हम सभी से जुड़िए और हमारा कार्यस्थल है ओशन बोर्डिंग जो कि मोहनी पोखर के पास है, ब्लॉक से थोड़ा सा आगे। आप वहाँ 3 से 5 हम सभी से मिल सकते हैं। 3 से 5 हम लोगों का कार्यकाल का समय होता है शाम में 3 से 5 और वहाँ हम सभी लोग बच्चों के साथ मिलकर अपना गोष्ठी करते हैं, मीटिंग करते हैं, रिहर्सल करते हैं, गाना बजाना सारा कुछ उसी समय होता है। तो ये टाइमिंग है 3 से 5। यदि आप लोग में से कोई भी इच्छुक हो, कोई भी अपने बच्चों को सिखाना चाहता है या फिर आप खुद करना चाहते हैं तो आप हम सबों के साथ मिलकर काम कर सकते हैं। धन्यवाद। इस नाटक पे खुश हो गए हमारे मित्र जो गवतपुर से आए हैं, उनपुर तरफ से वे सारे बच्चों को 100 रुपया पुरस्कार दिए हैं। कुछ
नाश्ता के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको। रिंकू जी बहुत बहुत धन्यवाद। और यहाँ पर ठीक हमारे छोटे भाई अनिल कुशवाहा जिला पार्षद, वो भी छोटे छोटे बच्चे कलाकारों को 5 रुपया पुरस्कार दिए हैं। जोरदार ताली उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यह आपके बच्चों का मनोबल बढ़ाए और उम्मीद है कि आप लोगों को नाटक अच्छा लगा होगा। देश कानून और किशोरी बाबू। तो आज का नाटक यहीं पे समाप्त होता है। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।